जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। ચાલો, મનથી રંકા પહોંચવું છે ને? હવે તો ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. તારીખ 1-10-1967, સમય સવારના 7. શ્રી ગુરુદેવ પાઠ પર આરામ કરી રહ્યા છે. થોડી ખાંસી અને તાવ છતાં ચહેરો પ્રસન્ન છે. ગઈકાલે આખી રાત તબિયત નરમ હતી ને તાવ હતો. श्री गुरुदेव थोड़ी बार पछी बोलिया, कल रात्रि को मैंने यमराज को धोखा दे दिया। उनसे कहा कि अभी संसार को मेरी जरूरत है, मेरे बगैर संसार चलने वाला नहीं है। जैसे कांग्रेस के बगैर राज्य नहीं चल सकता ना। श्री हरिलाल फुआए कह्यो, आपनी तबियत सारी न होय त्यारे कोईने क्यांय चैन पड़े नहीं, पहला आप तबियत सुधारो। गुरुदेवे कह्यो, स्वास्थ्य सुधारने की बात मेरे हाथ में थोड़ी है। त्यारे कनुभाई बोल्या, अमारा बधानी तबियत आपना हाथमां अने आप आम कहो बापू। जवाबमां श्री गुरुदेवे कह्युं, देखो कनुभाई, रंका 10 तारीख को तो छोड़ना ही है, हरेक दृष्टि से इस पर विचार करो। आम कहीने श्री गुरुदेवे बात फेरवी नाखी। थोड़ी वार पछी बोल्या, मेरी बड़ी भाभी को एक बार मेले में जाने की इच्छा हुई। पूड़ी सेव आदि नाश्ता बनाया गया। बड़े भाई मेला के विरोधी थे। हम 5 भाई थे। बड़े भाई ने सबको बुलाया। मेरी उम्र उस वक्त 9 वर्ष की थी। मेरे से कहा, मेला में जाने के लिए तेरी भाभी जब घर से निकले तब तू उसका पल्लू पकड़ लेना। अन्य भाइयों से और माँ बहन से कहा कि तुम लोग दरवाजे में ही उनको रोक कर इधर से उधर से खूब धक्के देना। सब तैयारी हो गई। भाभी जब चलने को हुई तब सब चलो चलो कहकर इधर से उधर से धक्के देने लगे। भाभी चिढ़कर बोली, अरे अरे सब करते क्या हो? तब बड़े भाई ने कहा, मेले में दूसरे लोग धक्के देंगे, उससे हम ही दे तो कौन बुराई है? मेले में यही तो होने वाला है। अच्छा, ले आओ तुम्हारा नाश्ता, चलो सब यहीं खोलकर खा लेते हैं। भाभी समझ गई। सवाરના લગભગ 11 વાગ્યે ડાલ્ટનગંજથી પંજાબ નેશનલ બેંકના મેનેજર અને કર્મચારીઓ દર્શન માટે આવ્યા। મેનેજરે કહ્યું, बाबा, भारत में अभी अभी अकाल पड़ने लगा है, अतिवर्षा व बाढ़ भी आने लगी है। अभी भरतपुर का भी यही हाल हुआ। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? गुरुदेवे जवाब में कहो, ये समष्टि का पाप है, प्रकृति प्रकोप है। हमारी अनीति के कारण देश पर आफत आती है। अनीति न छूटे तब तक देश का कल्याण होने वाला नहीं। धर्म पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। धर्म भी आजकल फैशन हो गया है। अभी हाल ही की बात बताऊं, मैं जयपुर गया था। स्लीपर कोच का पूरा डब्बा खाली था। सिर्फ 12 आदमी बैठे हुए थे। जगह के लिए गार्ड से पूछने पर उसने कहा, जगह नहीं है, यदि रुपए दे दो तो हाल ही तुम्हें जगह मिल जाए। हम कहाँ जा रहे हैं? जब तक विचारधारा न बदले तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मैनेजरे प्रश्न कर्यो, विचारधारा कैसे बदलना चाहिए? जवाब में श्री गुरुदेवे कह्यो, उपदेशक और धर्म रक्षक जो धर्म के नाम पर खाते हैं और धर्म का झंडा फैलाते हैं, उनको शहर छोड़कर गांव में जाना चाहिए और अच्छे विचार फैलाना चाहिए। लोग पाप भीरू न बने तब तक अनीति नहीं छूटेगी। हम लोगों को गुमराह किया जाता है। इन पार्टियों का नाश कर देना चाहिए। किसी भी पार्टी में न फंसकर हम सही व्यक्ति का चुनाव करें।
राजकारण में जिस प्रकार समाजवाद, साम्यवाद आदि पार्टियां हैं, उसी प्रकार धर्म में भी संप्रदाय है। किसी भी सिद्धांत का अनुकरण करना ही सांप्रदायिकता है। सार्वभौम धर्म का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, हिंदू हो या पारसी। किसी का भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि चोरी करो, झूठ बोलो, दुराचार करो, अनीति करो, देशद्रोह करो। मुसलमान लोग कहते हैं कि हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी यानी त्याग। वे लोग ईश्वर को रहमान कहते हैं। रहम यानी दया। दया करने वाला जो है वो रहमान। सार्वभौम धर्म में न तो सांप्रदायिकता है, न ही जाति है, कुछ नहीं, केवल मानवता है। पूर्ण दैवी संपत्ति का नाम ही मानवता। प्रेम शब्द में आत्मीयता है, बंधुत्व है। प्रेम यानी वासना नहीं। प्रेम में एकत्व है और वासना में स्वार्थ। प्रेम कुदरत की देन है। क्या पुत्र से माता स्नेह नहीं करती? अरे यहाँ तक होता है कि वियोग में शरीर तक छूट जाता है। प्रेम किसी की दी हुई वस्तु नहीं है, कोई बाजार की वस्तु नहीं है, वह तो अपने आप ही उदय होती है। प्रेम हमें प्रेमास्पद से प्राप्त होता है। साम्यवादी कहते हैं कि धनाढ्य पैसे वाले शोषण करते हैं। उनसे पूछो कि क्या तुम भी शोषण नहीं करते हो? तुम लोग दूसरे अर्थ में करते होगे, पर करते तो शोषण ही हो ना। मूल बात यह है कि उन्हें ईर्ष्या है कि इनके पास है और हमारे पास क्यों नहीं। यदि सचमुच ही देश का उत्थान चाहते हो तो जिनका शोषण हो रहा है उन्हें ऊपर उठाओ। देश को गरीब बना दोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सब वादन को वाद है, साम्यवाद को मूल। गरीब दुख मेटो बना, क्यों जग चाहो धूल। सब वादन को वाद है, साम्यवाद को मूल। गरीब दुख मेटो बना, क्यों जग चाहो धूल। साम्यवाद कभी सफल हो ही नहीं सकता। सेवक सेव्य भाव हो, वहां मूढ़ीवाद आता ही है। नोट द्रव्य नहीं है, सोना द्रव्य नहीं है। द्रव्य है उत्पादन, पैदाश द्रव्य है। रुपया सोना तो एक नाप है, एक वस्तु ले उसके बदले में देने का साधन है। उत्पादन की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, सब अपने अपने घेरे में पड़े हैं। भारत को भिखारी बना दिया सबने। मैं जयपुर जा रहा था, तब रेला स्टेशन पर जुआर के वैगन की दशा मैंने देखी। ऊपर का त्रिपाल पानी से भरा था और जुआर भी भीज गई थी, दाने उग आए थे। और ऐसे अनाज से हमें क्या विटामिन मिलेंगे, कैसे हम जिंदा रहेंगे? किसी ने भी वैगन नहीं छुड़वाया, क्योंकि सरकारी अनाज था। रेलवे कहे कि सरकार का है, क्या चिंता है? और सरकार कहे कि प्रजा को खाना है, हम क्यों फिक्र करें? अनाज है भी तो ऐसी हालत है। हमसे भी बीजे हुए चावल खरीदने के लिए कहा गया था, पर हम लोगों ने नहीं लिया और बढ़िया उसना चावल खरीदा। भले थोड़ा महंगा पड़ा, परंतु स्वाद तो गरीब अमीर सबको एक सा होता है ना। अंतःकरण सबका एक सा होता है। जानवर को खिलाने जैसा भोजन देना मानवता है क्या? हम खुद तो अच्छा खाते हैं और दूसरों को बुरा देते हैं। कभी वे भी हमारे जैसे नहीं है? क्या वे भी हमारे जैसे नहीं है? हमारा कोई आत्मीय हो तो उसके लिए हम कितना करते हैं। बीमार हो तो रात भर जागते हैं। गरीबों को भी अपना कुटुंबीजन समझकर उनकी सेवा करो। यहाँ पर नेत्र यज्ञ में सब ने बहुत कालजी पूर्वक मरीजों की देखभाल की, फिर आंखें कैसे बिगड़ सकती है? मैनेजर ने प्रश्न किया।
हमारा कर्तव्य हमें मालूम कब होगा बाबा? गुरुदेव बोले, विचारधारा बदलने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो सकता है। मैनेजर का प्रश्न आया, संभवामी युगे युगे कब होगा बाबा? जवाब में गुरुदेव बोले, उसके लिए अभी समय नहीं आया, परंतु प्रेरक पुरुष कभी भी उत्पन्न हो सकता है। मैनेजर ने कहा, हमारे धर्म को मुसलमानों ने, परदेशियों ने और खुद हमने लात मारी है। हिंदू धर्म का नाश न हो, उसके लिए उपाय क्या? गुरुदेव ने कहा, जगत परिवर्तनशील है, हर 50-100 वर्ष में ऐसा तो होता ही रहता है। धर्म की रक्षा की जवाबदारी उपदेशकों के ऊपर भी है। अभी अभी 25 वर्ष से योग का खूब प्रचार हो रहा है। योग के स्कूल खुल रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। भारतवर्ष के लिए एक ही सच्चा योगी उपयुक्त है। इतने सारे योगी क्या है, एक तमाशा है। कर्तव्य का किसी को भी ख्याल नहीं है। योग नाम है मेल का। आप लोग बैंक में रोज योग करते हैं। योग यानी 7 और 5 को जोड़कर एक में मिलाना। जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम योग है। जब तक हम पार्टियों के फंदे में फंसे रहेंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। मिशनरी वाले लोगों को खाना, कपड़ा, दवाई, शिक्षा आदि दें और उपदेशक दिन भर पूरा उपदेश मात्र देता रहे तो पहले की ही जीत होती है। अब आप समझ सके होंगे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या करना होगा। मैनेजर ने पूछा, पुराणों में हम पढ़ते हैं कि देवासुरों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकले। तो यह समुद्र मंथन कैसे किया और क्यों किया? जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पुराणों को आप कितना सत्य मानते हैं, किस प्रकार लेते हैं, उस पर आधारित है। वराह पृथ्वी यहाँ ले आए, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी तो कहीं आती जाती है नहीं। पृथ्वी की व्यवस्था पहले वेदानुसार ही चलती थी और वेदों का हरण हो गया था। वराह हिरण्याक्ष का वध करके वेदों को वापस ले आए, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी ले आए। इसी तरह तत्वों के मंथन को उदाहरणार्थ समुद्र मंथन का रूपक दिया है। तत्वों के मंथन से जो सार निकला वे 14 रत्न कहलाते हैं। अमृत यानी दैवी संपत्ति, विष यानी आसुरी संपत्ति, लक्ष्मी यानी व्यापार से लक्ष्मी पाना, मदिरा, अभिमान आदि विष यानी आसुरी संपत्ति है। सप्त ऋषियों ने और अनार्यों ने तत्वों का मंथन किया, जिनको आप देवासुर कहते हैं। व्यास ने जब पुराणों की समाप्ति की, तब ईश्वर से माफी मांगी कि आप अमूर्त और अव्यक्त हैं और मैंने आपको मूर्त और व्यक्त बनाए हैं। लोगों की समझ में आ सके इसलिए ऐसा किया गया। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 29 से लेकर 33 अध्याय तक रास लीला का वर्णन है। उसे रास पंचाध्यायी कहते हैं और श्रृंगारी लोग इसे सर्वस्व मानते हैं। यह रास क्यों और कैसे हुआ, इस कथा को ब्राह्मण लोग नहीं कहते। एक बार नारद जी वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान से बातचीत करके इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी बोले, मदन मोहन के पास गया था, उनसे मिलकर आ रहा हूं। सुनकर कामदेव को बुरा लगा। उसने विरोध किया कि मुझे मोहन कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा कि तुम खुद ही चाहकर देखाओ। कामदेव चला। बीच में ही भगवान मिले। श्याम सुंदर स्वरूप, 11 वर्ष की उम्र, साथ में ग्वाल बाल थे। कामदेव ने उनसे कहा, तुम मदन मोहन कहलाना छोड़ो
या मेरे साथ युद्ध करो, मुझे किसी ने भी मोहित नहीं किया है। भगवान ने कहा, लोग मुझे मदन मोहन कहते हैं, मेरा आग्रह नहीं है। आप क्या चाहते हैं? कामदेव ने कहा, युद्ध चाहता हूँ, मेरे साथ आप रास खेलें। शरद पूर्णिमा की रात्रि युद्ध के लिए निश्चित की गई। समय आया तो कामदेव ने अपना पहला बाण छोड़ा। भगवान उस वक्त वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे थे। बाण बंसी पर लगा। बंसी में से सब गोपियों के नाम निकलने लगे। भगवान को युद्ध का स्मरण हो आया। कामदेव की करतूत समझ गए। गोपियां सब घर छोड़ छोड़कर कृष्ण के पास चली। कामदेव ने दूसरा बाण छोड़ा। भगवान को बहुत क्रोध आया। रास शुरू हुआ। भगवान ने सोचा कि नाच देखकर मोह होगा, चलो अपने भी नाचे, ताकि नाच की गति पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। भगवान ने नाचना शुरू कर दिया और अपनी गति में चित्त को स्थिर कर दिया। आजकल अब दूसरे प्रकार का नाच होता है हो। कामदेव का तीसरा बाण चला। भगवान को क्षोभ उत्पन्न हुआ। जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हुए और भगवान स्वयं निर्विकार भाव से उन सब से अलग बीच में नाचते रहे। कामदेव का चौथा बाण चला। भगवान ने राधा जी से बातचीत करने में चित्त को लगा दिया। तुम मुझे सबसे प्रिय लगती हो, चलोगे मेरे साथ? सब गोपियों को अनुभव हुआ कि कृष्ण मेरे पास है। भगवान क्षण में ही सबको छोड़कर राधा जी के साथ अंतर्धान हो गए। सभी गोपियां विह्वल हो गई। कामदेव का आखिरी बाण छूटा। भगवान ने राधिका जी की चोटी में फूल गूंथने में चित्त लगा दिया। यह श्रृंगार की परिधि है। राधा जी को भी अभिमान आ गया कि भगवान सबसे ज्यादा मुझे ही स्नेह करते हैं। भगवान समझ गए। राधिका जी ने कहा, मैं थक गई हूँ, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान उन्हें पेड़ पर टांगकर अदृश्य हो गए। राधा जी रोने लगी। गोपियां कृष्ण को ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची। सभी समझ गई कि भगवान को सब समान है। कामदेव की हार हुई। मदन मोहन नो अर्थ मद न, मतलब જેનામાં મદ નથી તે। મોહનનો અર્થ થાય મોહ ન, જેનામાં મોહનો લેશ પણ નથી તે મોહન। મદન મોહનનો આ સાત્વિક અર્થ છે। કામદેવે અર્થ કર્યો હતો મદન પણ જેનાથી મોહ પામે એનું નામ મદન મોહન। પરંતુ મદન સંબોધનમાંથી જ ન ને બાદ કરીએ તો અર્થ થાય જેનામાં મદ નથી તે। એવી જ રીતે મોહન એટલે જેનામાં મોહ નથી તે ભગવાન મદન મોહન કહેવાય છે। ભગવાन रात दिन लीला में रचे पचे रहते हुए भी अड़ग व्रतवान थे। गोपियां निर्वस्त्र होकर जमुना जी में नहाती थी और पानी में वरुण देव का वास है। शिक्षा देने के हेतु भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया था। बाद में अपना नेत्र दोष दूर करने के लिए आंख में कड़वा तेल डलवाया था। आज हमने इसका कैसा स्वरूप बना दिया है। पुराणों की सारी बातें हम उन्हें कितना सत्य मानते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, उस पर अवलंबित है। पुराणों को सब तर्क और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और मतलब की बात, मतलब की चीज ग्रहण करके शास्त्रों को विकृत बना देते हैं। एक ब्राह्मण महाभारत की कथा करता था। उसका नियम था कि कथा सुनकर कोई सार ग्रहण करे अथवा कथा से किसी को लाभ हो तो दक्षिणा लेना। एक जागीरदार के यहाँ एक बार वह कथा करने गया। महाभारत के 18 पर्वों का पठन हुआ। समाप्ति पर जागीरदार ने 200 रुपए दक्षिणा में दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जागीरदार की पत्नी ने
400 रुपए दिए। ब्राह्मण तो कृतकृत्य हो गया। तुरंत ही प्रतिज्ञा याद आई। ठाकुर को बुलाया, पूछा, आपने कथा सुनकर क्या सार ग्रहण किया? जागीरदार ने कहा, जिस तरह जिंदा रहा तब तक दुर्योधन ने पांडवों को भाग नहीं दिया, उसी तरह हमें भी अंतिम सांस तक भाइयों को भाग नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने सिर पीट लिया और दक्षिणा वापस कर दी। जागीरदार की पत्नी से भी यही सवाल पूछा गया। उसने कहा, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई महाराज। मुझे जानने को मिला कि जब तक 5 पति करे तब तक स्त्री पतिव्रता ही कहलाती है। ब्राह्मण बेचारे निराश होकर लौट पड़े। हम भी शास्त्रों का ऐसा ही गैर लाभ लेते हैं। पुराण यथार्थ, भयानक और रोचक, ये तीनों वृत्ति से पोषित है। इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। समझ पूर्वक अर्थ लेना होगा। पूर्वा पर विरोध कर बैठना पुराण का काम नहीं। हम लोग भी मतलब की बात होती है वहां पुराणों का प्रमाण देते हैं और बेमतलब की बात को या छोड़ देते हैं या गलत तरीके से लेते हैं। जय श्री राम। તારીખ 2/1/1967 આજે ભરતીનો છેલ્લો દિવસ. આજથી સીવણ ક્લાસ પણ બંધ થશે. ઇન્દુબહેન, તારાબહેન, વનિતાબેન વગેરે કેટલીય બિહારી બહેનોને સિલાઈ કામ શીખવ્યું ને પગભર બનાવી. હમણાં સવારના 11 વાગ્યા છે. શ્રી ગુરુદેવ પાસે દેવકણભાઈ અને ભક્તો બેઠા છે. गुरुदेवे कहो, डीसी ने मानव राहत मंडल की बहुत ही सराहना की। बोले, बिहार में सेवा के लिए आए मंडलों में यही एक ऐसा मंडल है जिसकी मेरे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई। भारत में यही एक ऐसी संस्था है जिसने गरीबों की निष्कलंक सेवा की। यहाँ पर चना बचे थे, सो बीज के लिए दे दिए। लगभग 1500 बोरा चना डीसी को दिए और कहा कि इसका बीज के अतिरिक्त और कोई उपयोग न हो, पक्का करके दिया है। जोड़ना ही मुश्किल है, बांटने में क्या है, बांटने में देर नहीं लगती। यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं, सभी समान है। घर में पड़ा हुआ कोई भी काम मनुष्य करता है, उसी तरह यहाँ पर भी सब लोग जो काम सामने आता है, जो काम सामने दिखता है, सो करते हैं। किसी की कोई ड्यूटी नहीं, कोई ऑफिसर नहीं। आप लोगों ने सब ने रंका में खूब तकलीफ उठाई, परंतु आपने डंका बजा दिया। एक भक्त ने प्रश्न किया, ऐसा अकाल दूसरी बार पड़े तो आप क्या करेंगे? गुरुदेव ने कहा, हम चाहते हैं कि अकाल पड़े ही नहीं, फिर भी हुआ तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे। आप लोगों ने खूब खर्च किया, एक दिन में 100 बोरा तक अनाज पका चुके, पर अपने ऊपर अन्नपूर्णा की इतनी महती कृपा रही कि आज अपने मध्यम वर्ग को सस्ते भाव से चावल और किसानों को बोने के लिए चना भी दे सके। श्री देवकण भाई ने कहा, निष्काम सेवा का फल तो मिलता ही है ना। किसी के भी चित्त में अप्रामाणिकता का अंश भी नहीं है, उसका प्रभाव तो पड़े ना। गुरुदेवे कहो, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस कार्य को बराबर पार पाड़ दूंगा। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे साथ में मेरे ईश्वर और निष्काम सेवक है। आत्मविश्वास एक वस्तु है। भगवत कृपा से सब बहुत ही अच्छी तरह समाप्त हो गया। पहला परिणाम तो ये आया कि 40,000 आदमी ईसाई होने से बच गए। भूख के दुख से तो खैर भगवान ने ही बचाया है सबको। देखो ना, शालिग्राम दास जी ने जो चित्रकूट के महात्मा थे, बरगढ़ में कितने आदमियों को
ईसाई से हिंदू बना डाले। मेरे पास उन्होंने नाम की सूची भेजी है। योग का अर्थ युक्ताहार विहारस्य होता है, मतलब सम्यक आहार और विहार होना चाहिए। गीता जी अध्याय 6 श्लोक 70। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुश्किल होता है। देखा सीखी साधे जोग, चीजें काया बाहे रोग। भक्त का आसन होता है सुखासन, यानी जिस आसन में वह आराम से बैठ सके वो आसन। किसी भी दशा में रहकर भगवत भजन करो और कोई सार नहीं है। પછી પરદેશ જવાની રજા લેવા આવેલા એક બહેનને કહ્યું, विदेश जाकर मित्र बनाना नहीं, आर्य नारी हो ये बात नहीं भूलना, मांस मदिरा को ग्रहण नहीं करना। यूरोप के मित्रों का मुझे कटु अनुभव है। मैंने एक खान साहब को देखा है, वे वहां बैरिस्टरी पास करने के लिए गए हैं। आज 8 वर्ष हो गए। बाप से अनाप शनाप पैसे मंगाकर वहां दोस्त और मांस मदिरा में उड़ा रहे हैं। ऐसा करना नहीं, वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यूरोप जाने से पहले यह निश्चय पक्का करो कि मैं आर्य नारी हूँ। आर्य नारी मृत्यु पसंद करेगी, परंतु आत्मा को नीचे नहीं गिरने देगी, आत्मगौरव बराबर संभालेगी। आर्य नारी की परदेश में पूरी पूरी प्रशंसा की गई है। किसी भी देश में जाओ, संकल्प दृढ़ रखो। लग्न करने से हम दुखी होते हैं ऐसा नहीं है, हम अविवेक से दुखी होते हैं। जीवन विवेक पूर्ण होना चाहिए। पात्र अच्छा हो, फिर जीवन में दुख का नाम क्यों? समझकर लग्न जरूर करना चाहिए। लग्न वासना नहीं, अपितु जीवन यापन का सहयोग है, दो आत्मा का मिलन है। उसमें दुर्गुण मत देखो। उदारता हो वह बराबर सुखी हो सकता है। कमलाबेन, आपकी सेवा की क्या सराहना करो, मुंह पर कहना चापलूसी होता है। सेवा करके आप लोगों ने मानव राहत मंडल का कार्य निर्विघ्न समाप्त कर दिया। इससे बढ़कर खुशी मुझे और क्या हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सदैव ही आप सब लोग इसी तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। आप सब ने ये बड़ी भारी लड़ाई की है, भूखमरी के साथ एक युद्ध किया है। बाबूभाई हलवाई ઘેર જવાની રજા લેવા માટે આવ્યા। પ્રણામ કરીને કહ્યું, બાપુ, મારો કોઈ અપરાધ થયો હોય તો ક્ષમા માંગુ છું। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, घर छोड़कर 6-6 महीना तक यहाँ पड़े रहे और दीन दुखियों की सेवा की, ये भी कोई अपराध है? जाओ, सुखी हो, बस और क्या कहूं। जय श्री राम। तारीख 2/10/1967। एक भाई ने सवाરના पत्र लखावता હતા, એમાં લખાવ્યું, पिछली दुखद स्मृति को भूलना ही सुखप्रद है। मानव सुख की इच्छा करता है, परंतु कितने अंश में सुखी हो सकता है वह तो स्वानुभव से ही पता पड़े। सर्व आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। यदि ऐसा हो तो संसार में विषमता का अभाव हो जाए। देखो, कलेशमय जीवन जीवन नहीं है और कलेश की समाप्ति त्याग में है। गोस्वामी जी अपनी कविता में लिखते हैं कि अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब हीते, मन पछिते है अवसर बीते। कितना सुंदर है। जब अंत में छोड़ना है तो फिर पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देते हो। संतान गृह का बोझ उठाने में समर्थ हो जाए तब गृह का शांति के हेतु त्याग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि घर छोड़ देना चाहिए, परंतु जवाबदारी धीरे धीरे संतान पर डाल देना चाहिए। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे बगैर यह कार्य कौन करेगा। कितनी मूर्खाई है। किसी के भी अभाव से कार्य कभी रुकता नहीं है। मैं
प्रत्येक देहधारी को उपयोगी बनूं, यही ईश्वर से प्रार्थना। આપણી ભારત ભૂમિ પર બે અવતારોની વિશેષ પૂજા થાય છે, ભગવાન રામ અને ભગવાન કૃષ્ણ. આ બે અવતારોમાં જે વિરોધાભાસ છે એના પર થોડું કહેવાની ઈચ્છા છે. ભગવાન રામ ત્રેતાયુગમાં જન્મ્યા, પહેલો વિરોધ. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં જન્મ્યા. બીજું, રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ, મૃત્યુલોકના મનુષ્યો જેનું આચરણ કરી શકે તેવું આચરણ કરનારા. રામ કરે તેમ કરી શકાય. જ્યારે કૃષ્ણ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. પુષ્ટિ એટલે કૃપા. એમની લીલા ચિંતનીય, એનું આચરણ ન કરી શકાય. કૃષ્ણ કહે તેમ કરવાનું. ત્રીજો વિરોધાભાસ છે જન્મ દિવસના 12 વાગ્યે રાજમહેલમાં, જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ્યા રાતના 12 વાગ્યે કારાગારમાં, કૃષ્ણ પક્ષમાં. શુક્લ પક્ષ 9મી તિથિ પૂર્ણતિથિ છે. અષ્ટમી તિથિ કૃષ્ણ ભગવાને પસંદ કરી, જેમાં વધઘટ થયા કરે છે. પ્રભુ રામ સાધક છે, જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન સિદ્ધ છે. ભગવાન રામ સૂર્યવંશી છે. એમણે સૂર્યવંશી સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી કરી અને ચંદ્રવંશી વાલીનો વધ કર્યો. ભગવાન કૃષ્ણ ચંદ્રવંશી છે. એમણે ઇન્દ્રના પુત્ર અર્જુન સાથે મૈત્રી કરી અને સૂર્યવંશી કર્ણને મરાવ્યો. ભગવાન રામ એક પત્ની વ્રતી. હરેક યુગમાં આ એમની મર્યાદા સ્વીકારવી પડે. જ્યારે કૃષ્ણ દરેકનો સ્વીકાર. 16,108 તો રાણીઓ. આજે કોઈ ગોપી ભાવે એને ભજી શકે. બધાયનો સ્વીકાર, કોઈને ના નહીં. રામજીનું બધું જ એક. એક વચન, એક બાણ, એક પત્ની. બાણ ચડાવે એ પછી ઉતરે નહીં. ગુરુ પણ એક, ભગવાન વશિષ્ઠ. ભગવાન કૃષ્ણનું બધું જ બે. માતા પિતા પણ બે, દેવકી અને વસુદેવ, નંદ અને યશોદા. ગુરુદેવ પણ બે, દુર્વાસા અને સાંદીપની. ભગવાન રામે લક્ષ્મણજી અને સીતાજીના વિયોગમાં વિલાપ કર્યો, મૂર્છિત જેવા બની ગયા. જ્યારે કૃષ્ણ એ પોતે કદી મૂર્છિત ન થયા, ઉલટું રૂક્ષ્મણીજીને મૂર્છિત કર્યા. પ્રભુ રામ શત્રુ પ્રત્યે પણ ઉદાર. સંધિ પ્રસ્તાવ લઈને જતા અંગદને કહે છે કે કાજ હમાર તાસુ હિત હોય. એમણે રાક્ષસ શત્રુ રાવણ માટે પણ ચંદનની ચિતા તૈયાર કરાવડાવી. ભગવાન કૃષ્ણની શઠમ પ્રતિ શાઠ્યમ કુર્યાતની નીતિ રહી. ગીતાજીમાં સ્વયં બોલ્યા છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. કંસે યોગ માયાના પગ ખેંચેલા, તો કંસવધ બાદ ભગવાન કૃષ્ણ પણ એને પગથી ઢસડીને યમુનામાં નાખી આવ્યા. લક્ષ્મણ રામજીના નાના ભાઈ છે, ત્યારે બલદેવ મોટા ભાઈ છે. પ્રભુ રામ રાજા છે, જ્યારે કૃષ્ણ નાગરિક છે. રામ સૂર્યવંશી એટલે પ્રકાશમાં જન્મ્યા. સૂર્ય એ બુદ્ધિના દેવ છે. ભગવાન કૃષ્ણ ચંદ્રવંશી એટલે રાતના અંધકારમાં જન્મ્યા. પુરુષોક્તમાં કહ્યું છે, ચંદ્રમાં મનસો જાતઃ. મતલબ કે ચંદ્રમાની ઉત્પત્તિ પ્રભુના મનમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, એટલે કૃષ્ણ મનના દેવ છે. તો કૃષ્ણ કથા મનથી ને હૃદયથી ચિંતવવાની હોય. પ્રભુ રામ શિષ્ય, વશિષ્ઠજી એમના ગુરુ, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં જગતગુરુ. રામો વિગ્રહવાન ધર્મ. પ્રભુ રામ ત્રેતાયુગના ધર્મયુગ સમાન છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ ધર્મયુગ છે. એ વખતે એમણે સમાજની જરૂરિયાત પ્રમાણે ધર્મ બજાવ્યો. રામ જે કરે તે નિશંક કરી શકાય. જ્યારે ગીતાના ઉપદેશનું આચરણ કરી શકાય, પણ જો શરદ પૂર્ણિમા પર ગોપીઓ સાથે રાત રમવો હોય તો પહેલા કાલિયા નાગની પણા પર નાચવો પડે. આવા અનેક વિરોધાભાસ
અને સામ્ય બંને આ અવતારમાં જોઈ શકાય છે. જય ભગવાન. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. દીન દયાલ બિરદ સંભારી હરહુ નાથ જગ સંકટ ભારી મંગલ ભવન મંગલ હારી દ્રવૌષધ દશરથ અજીર બિહારી. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય.